तो आइए फिर दैट इज अ ब्लड सर्कुलेशन पर। तो मैंने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, blood supply nutrients, respiratory gases, ठीक है, वेस्ट तो रिमूव करने में हेल्प करेगा, etc in body also help in removal of waste, that is our body waste। तो यानी ब्लड सर्कुलेशन की किस लिए जरूरत पड़ रही है? तो ब्लड सर्कुलेशन क्या करा रहा है? ब्लड क्या सप्लाई करा रहा है? तो ब्लड सप्लाई करा रहा है न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस को, और भी बहुत सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। इवन ये बॉडी वेस्ट को भी रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है। हो सकता है वो अमोनिया की शक्ल में हो सकता है यूरिया की शक्ल में हो सकता है एक्सेस सॉल्ट्स की शक्ल में हो, तो इनको भी रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है, दैट इज अ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखा है कि दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, that is circulatory system is developed from mesoderm। तो यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कौन बनाता है? तो उसको बनाता है बेसिकली मेसोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और मेसोडर्म की बात करें तो दिस इज द एम्ब्रियोनिक लेयर है ये बेसिकली, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स होती थी, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे डेवलप हो रहा है? दैट डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। क्लियर? अब देखा जाए तो मैंने कहा कि इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स, दैट इज 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स की बात करें तो मैंने कहा कि एक है बेसिकली ओपन टाइप, एक है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है बेसिकली क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप में मैंने कहा कि ब्लड डू नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स। तो यानी मैंने कहा कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं? बट प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड साइनस, ठीक है, प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड साइनसेस। क्लियर है बात? क्लोज की बात कर लें तो मैंने कहा कि ब्लड इज सप्लाई थ्रू ब्लड वेसल्स, तो ब्लड कैसे सप्लाई हो रहा है? यानी किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के जरिए। जैसे कि वेन है, आर्टरी है, कैपिलरी है, इनके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर ब्लड वेन, आर्टरी या कैपिलरी के जरिए सप्लाई हो रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज अ क्लोज टाइप। और अगर ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसको कहेंगे कि दिस इज एन ओपन टाइप। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन ब्लड,
क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, सर उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती तो टिश्यूज भी ब्लड में ही रहते हैं। हाँ, ब्लड ब्लड टिश्यूज के साथ ही रहता है। तो यहाँ पर हाँ कहा कि यहाँ लिखा है मैंने, डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? अब आ जाइए यस सर। एग्जाम्पल्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने कहा कि ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, ठीक है, ये सब के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। लेकिन इनके बीच में अगर देखा जाए तो ऑर्थोपोड से आता है, पहले आता है एनालिडा, याद होगा। ऑर्थोपोड से यस सर, पहले क्या आ रहा है? एनालिडा। तो एनेलिडा। मैंने कहा कि एनालिडा के अंदर क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स की बात कर लें तो दैट इज फार बॉम्बे मुंबई, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? दैट इज वर्टिब्रेट्स को, दैट इज फार बॉम्बे मुंबई। इसका मुंबई। मतलब क्या हुआ कि दैट इज एफ फॉर फिश, देन ए फॉर एम्फीबियंस, ठीक है, देन यस आर सर। फॉर रेप्टाइल्स, बी फॉर क्या होगा? बर्ड्स और मैमल्स। ओके। तो इसका मतलब ये बताइए कि इन सब में फिश, एम्फीबियंस, इसको याद करने का तरीका क्या है? दैट इज फार फार बॉम्बे मुंबई, बॉम्बे मुंबई। यस ठीक सर। है। फार माने दूर है, तो अलीगढ़ से बॉम्बे यस हो सर। या मुंबई हो, दूर है। बात समझ में यस आ सर। रही है? हाँ सर, समझ में आ तो रही। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। ओके, फिर मैंने कहा कि टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का है? दो तरीके का, टू टाइप। जिसके अंदर एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का हुआ? टू टाइप्स का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी लिम्फ सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा भाई? तो इसमें आ जाएगा आपका ब्लड, एक आ जाएगा ब्लड वासल्स, बात समझ रहे हैं, और यस आ सर। जाएगा हार्ट, ठीक है। यस लिम्फेटिक सर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें आ जाएगा लिम्फ, आपने पढ़ा होगा लिम्फ, शायद नहीं पढ़ा है। हाँ सर, पढ़ा है। लिम्फ वासल्स, इसी तरह लिम्फ नोड, ये सब के सब मिलके बनाते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम, या इसी का एक और भी नाम है, दैट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। यहां तक बातें समझ यस में आ सर। गई? हाँ ओके, सर। चलिए अब देखिए, मैंने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता था, जरा जल्दी से बताइए। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, एक लाइन ये खींच ली, एक लाइन ये खींच ली, लाइन ये हो गई, कितना हो गया? तो एक और खींच लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर आ गई आपकी मछलियां, मछलियों के बाद क्या आएंगे?
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद मैंने बर्ड्स, कहा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है बर्ड्स भी, मैमल्स भी मैमल्स। एंड क्रोकोडाइल भी, एंड क्रोकोडाइल। दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, दैट इज हार्ट चैम्बर। अगर मछलियों में देखा जाए तो 2 चैम्बर का हार्ट है, एम्फीबियंस में देखा जाए तो 3 चैम्बर का है, रेप्टाइल्स में देखा जाए तो 3.5 चैम्बर का है, या फिर सिंपली हम इसको 3 चैम्बर कह लेते हैं। और बर्ड्स या मैमल्स या क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर का हार्ट है? 4। 4 चैम्बर का हार्ट है। इसके बाद आ जाइए एट्रिया पर। एट्रिया मछलियों में देखा जाए तो 1 एट्रिया है, एम्फीबियंस में देखा जाए तो 2 एट्रिया है, रेप्टाइल्स में देखा जाए तो 2 एट्रिया हैं, और बर्ड्स, मैमल्स या क्रोकोडाइल में देखेंगे तो कितने एट्रिया हैं? दैट इज 2। 2। इसके बाद आ जाइए वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल की अगर बात करें तो वेंट्रिकल में 1 वेंट्रिकल होगा मछलियों में। समझ रहे कितने चैम्बर का हार्ट था? 2 चैम्बर 2। का, तो 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। यस एम्फीबियंस सर। में देखें तो 3 चैम्बर का है, जिसमें 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में देखें तो 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। बर्ड्स या मैमल्स में देखें तो 2 एट्रिया और 2 2 वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल। होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर। या नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज आर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज आर टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर सिंगल टाइप का सर्कुलेशन होगा मछलियों में। एम्फीबियंस के पहली चीज, मछलियों में कैसा टाइप का सर्कुलेशन है? दैट इज सिंगल टाइप। सिंगल टाइप। बर्ड्स या मैमल्स या क्रोकोडाइल में देखेंगे तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है। कैसा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर देखें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, यानी इनकम्प्लीट डबल डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, हो गई। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि मछलियों में किस टाइप का सर्कुलेशन है? सिंगल टाइप। सिंगल टाइप। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और बर्ड्स, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है। समझ गए बात? यस चलिए सर। नेक्स्ट आ जाइए। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ लिखा है, मैंने कहा कि फिशेस हार्ट, that is fish's heart always carry deoxygenated blood। हाँ जी। तो ये बताइए कि फिशेस का कैसा कैसा हार्ट, फिशेस का हार्ट कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड। इसका मतलब उसमें क्या मौजूद होगा? कार्बन CO2। डाइऑक्साइड होगा। क्लियर है यस बात सर। या हाँ नहीं? सर। हाँ सर। एंड यहाँ पे लिखा है मैंने, एंड रिसीव सिंगल टाइम, एंड रिसीव सिंगल टाइम, एक ही बार हार्ट ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है, ओके सर। यस सर। ड्यूरिंग सिंगल सर्कुलेशन, या ड्यूरिंग सिंगल नहीं बल्कि सो कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। रिसीव सिंगल टाइम सो कॉल्ड, सिंगल सर्कुलेशन। दैट इज सिंगल सर्कुलेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। नहीं आई है? हाँ सर, देखो आ सीधी गई। सी बात है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल समझाऊं तो मैंने कहा देखो ये है बॉडी, ये है हार्ट, ठीक है। बॉडी से किस में ब्लड गया? हार्ट में। और हार्ट से ब्लड किस में गया? बॉडी के अंदर। बॉडी। बॉडी से हार्ट में जो ब्लड गया है वो कैसा गया? डीऑक्सीनेटेड। हार्ट से जो ब्लड आया है तो ये पहले आया है गिल्स में, और गिल्स से आने के बाद ये ब्लड कैसे आ गया? ऑक्सीजनेटेड। कुछ बात समझ में आ रही है?
यानी हाँ हार्ट सर, से ब्लड कैसा गया है गिल्स के अंदर, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड गिल्स से ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड कैसा गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड। बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हैं हाँ कि सर, एक ही बार हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा है, और जब एक ही बार हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड, तो इसको आपने नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल सर्कुलेशन। इसको क्या यस नाम सर, दे दिया, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ फिर सर, आ मैंने रही है। कहा कि इन amphibians and reptiles, the oxygenated and deoxygenated blood, यानी in amphibians and reptiles the oxygenated and deoxygenated blood mixed in ventricle। तो यहां पर मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है? यस सर, हुई है। और जब मिक्सिंग हुई है, सो इसके लिए हमने कह दिया दिस इज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दैट इज कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होता था? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दैट इज एन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। इस तरीके का ब्लड होता है, हार्ट होता है। तो देखो ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। यहां पर इधर से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड वाला, इधर से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड वाला, और यहां पर मिक्सिंग हो गया है। जब मिक्सिंग हो गया तो इसका मतलब ये मिक्स्ड हो गया है, तो इस वजह से आपने इसको क्या नाम दे दिया, दैट इज अ इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डबल डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। क्लियर है बात? यस फिर सर। मैंने कहा कि इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, एक्सेप्शन कौन था एक, दैट इज क्रोकोडाइल, हैव कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन विदाउट मिक्सिंग। यहां पर कोई भी मिक्सिंग नहीं हुआ है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, आ आ रही रही है है? समझ में। हाँ। इसको हम कहते हैं बेसिकली, इस केस में मैंने कहा कि यहां लिखा है मैंने डबल सर्कुलेशन is equal to systemic circulation, plus pulmonary circulation। तो कितने सर्कुलेशन होगा यहाँ पर डबल सर्कुलेशन में? हाँ जी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन। इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक, इट्स अ सिस्टमिक हाँ, सर्कुलेशन। सिस्टमिक, यस सर। और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इन दोनों सर्कुलेशन को मिलाकर आपने क्या नाम दे दिया? डबल सर्कुलेशन। दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। क्या यहाँ तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई है? हाँ सर, हुआ। ओके, अच्छा चलिए एक और देख लीजिए। मैंने कहा कि ह्यूमन का हार्ट अगर आप देखते हैं तो ह्यूमन हार्ट कितना चैम्बर का है भाई? 4 चैम्बर। देख लो 4 चैम्बर का हार्ट है या नहीं है? हाँ सर, है। तो ये है, ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं? एट्रियम। एट्रियम। नीचे वाले को क्या कहेंगे हम? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ये वाला लेफ्ट है तो ये वाला राइट है। राइट। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, राइट ऑरिकल से ब्लड
राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। क्लियर है ये बात? यस इसके ऊपर मैंने कहा कि हार्ट के ऊपर ये रहे लंग्स, तो हार्ट के ऊपर ये क्या है? लंग्स। दैट इज लंग्स है। क्लियर है बात? हाँ सर। और हार्ट के नीचे फिलहाल मैंने दिखा दिया है कि दीज आर बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज, दीज आर बॉडी टिश्यूज। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये ब्लड कहां से निकल के आया है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये कहां से आया है? लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा जी। ये बताइए कि ऊपर वाली हार्ट की तरफ लेके आ रहा है या नीचे वाली हार्ट की तरफ लेके आ रहा है? सर नीचे वाला। नीचे वाला हार्ट की तरफ लेके आ रहा है या हार्ट से दूर ले जा रहा है? नहीं सर, वो तो दूर ले जा रहा है और अब पहले वाला लेके आ रहा है उसकी तरफ। लेके आ रहा है। जो हार्ट के करीब लेकर आता है उसको हम कहते हैं वेन, और जो हार्ट से दूर लेकर जाता है उसको हम कह देते हैं आर्टरी। उसको क्या कहते हैं हम? आर्टरी। आर्टरी। तो आर्टरी किसको कहेंगे? जो दूर लेके जा रहा हो। जो दूर लेके हार्ट से। जाएगा, और जो करीब लेके आएगा वो क्या कहलाएगा? वेन्स है। वो वेन वेन्स। कहलाएगा। ठीक है। यस सर। अब यहां पर मैंने कहा कि चलिए इससे दिखा देते हैं। दैट इज बॉडी टिश्यू से ये किस में आया? राइट एट्रियम। दैट इज राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से किस में आया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से ये किस में गया? लंग्स। लंग्स में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा जी, अब मुझे फिर से वही वाली बात बताइए कि कौन सा वाला है जो हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, कौन सा है जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है? सर हार्ट की तरफ वेन्स लेके आ रही हैं ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम पर। ओके। और दूर लेके जा रही हैं आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज में। इस वाले के बारे में बताइए। यहां से सर दूर ये वाली ले जा रही है या नीचे वाली दूर ले जा रही है? सर बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो वो हार्ट की तरफ है। तरफ लेके आ रही है, और जो तरफ लेके और आती है उसको क्या कहते हैं? वेन्स। वेन। और जो दूर लेके जा रही है हार्ट से, वो आर्टरी। उसको आपने नाम दे दिया कि ये आर्टरी है। क्या ये बात सही है? यस अच्छा, ये वाली जो आर्टरी है, ये आर्टरी किस में ले जा रही है ब्लड? लंग्स में। लंग्स का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? पल्मोनरी। तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और जो वेन लंग से हार्ट में लेके आ रही है उस वेन का क्या नाम हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। तो दैट इज अ पल्मोनरी वेन। क्या ये बात सही है हाँ सर। या नहीं है? हाँ सर सही है। सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन और वेन में? बताइए, पल्मोनरी वेन और वेन में क्या फर्क है? हाँ जी, क्या फर्क है बताइए। अरे सीधी सी बात है कि जो पल्मोनरी वेन है वो लंग से हार्ट में आ रही है, और बॉडी से, बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर वेन निकल के आ रही है हार्ट में तो वो सिंपल वेन है। कुछ समझ में बात आई या नहीं आई है? हाँ सर। बॉडी के किसी भी पार्ट से आएगी तो वो वेन कहलाएगी, लेकिन अगर हार्ट वेन्स। से और बेसिकली लंग से और हार्ट में आई है तो उसको आपने नाम दे दिया तो वो दैट इज अ पल्मोनरी है। पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी कुछ वेन। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर आगे समझ अच्छा, में। एक इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है आपको समझाने के लिए। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट साइड। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? राइट साइड। राइट साइड। क्या ये बात सही है? हाँ सर। बताइए, इंसानों के एक दूसरे के बीच में क्या होना चाहिए? लव। इसका मतलब L स्टैंड फॉर लेफ्ट और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेटेड। ओके सर। इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो भी कैरी कर रहा है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है।
ओके सर। क्या मतलब समझ में आया? कि जो लेफ्ट साइड में ब्लड कैरी जो भी कर रहा है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। अच्छा, राइट साइड में जो कैरी होगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो इसका मतलब ये भी डीऑक्सीजनेटेड और ये भी डीऑक्सीजनेटेड। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वेन कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में बहू और सास वाला रिश्ता है। कौन सा वाला रिश्ता है? बहुआ सास वाला। तो उनके बीच में ट्यूनिंग होती है या लड़ाई रहती है? लड़ाई। लड़ाई रहती है। तो आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी की लड़ाई है तो वो कैसा कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह वेन के बीच में भी यही रिश्ता है। तो देखिए जरा, वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कुछ समझ में बात आई या हमें कुछ नहीं हाँ आता है? सर। नहीं सर, पूरा समझ में आ गया। आ गया समझ में हाँ या सर। नहीं आ गया है? हाँ सर, पूरा आ गया। ओके, अगर आ गया तो जल्दी से छाप छूप लीजिए। यस सर। एक और बात यहाँ पर देखिए, स्टार बना के लिखा है मैंने, चलिए देख लीजिए। नीचे वाला कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। नीचे वाला कौन सा सर्कुलेशन कहला रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ऊपर वाला कहला रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दैट इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, आ गई समझ में। ओके, तो दोनों सर्कुलेशन को अगर हम मिला दें, कौन कौन से, दैट इज अ सिस्टमिक पल्मो सर्कुलेशन एंड और पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को, तो ये क्या बन जाएगा? डबल सर्कुलेशन। तो इसको हम कहेंगे दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर, समझ में पूरी बात आ गई। ओके, छाप लिया गया या अभी रह गया है? सर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर बात करें तो मैंने कहा कि पॉइंट में बता रहा हूं। पहली चीज लोकेशन की बात करते हैं कि हार्ट लोकेट कहां कर रहा है। तो मैंने कहा कि बिटवीन द लंग्स। हाँ जी, किसके बीच में प्रेजेंट है? बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में। और कौन यस सर। से लंग्स के बीच में है? दैट इज बिलो द लेफ्ट लंग। किस लंग के नीचे है ये? बिलो द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग इन कार्डियक नॉच। याद है आपको? हाँ सर, याद है याद है। तो दैट इज प्रेजेंट इन कार्डियक नॉच। तो ये लोकेशन समझ में आई? हाँ नहीं सर, आ आई है? गई। नहीं सर, आ गई है। ओके। और ये जो लोकेशन थी ये कहलाती है थोरैसिक कैविटी। कौन सी कैविटी कहलाती है? थोरेसिक कैविटी। थोरैसिक का मतलब हुआ दैट इज अ चेस्ट कैविटी। कौन सी कैविटी? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में है। क्लियर है ये बात? हाँ सर। ओके, आइए साइज पर। तो साइज जो है फिस्ट के बराबर होता है साइज हार्ट का। ओके सर। यानी हार्ट का साइज किसके बराबर है? फिस्ट साइज। फिस्ट के बराबर है। बात यहां तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर यस सर। देखा जाए तो मीजोडर्म से बना है। किससे बना है ये? मीजोडर्म। मीजोडर्म से बना है। तो दैट इज मीजोडर्म से बना है। अच्छा, और अगर देखा जाए मीजोडर्मली ओरिजिन है। ठीक है। यस सर।
यहाँ तक बात समझ में आ गई है? हाँ सर। ओके। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर शेप। ये ओरिजिन हो गया, ये ट्रायंगुलर शेप हो गया, ठीक है यस सर। या नहीं? हाँ सर सर। और फिर मैंने कहा कि अपर साइड, अपर साइड जो होती है वो टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। अपर साइड किस तरफ टिल्ट होगी? झुकी हुई होगी राइट की राइट की तरफ। तरफ। वाइल लोअर साइड किस तरफ टिल्ट होगी? लेफ्ट की तरफ। हाँ जी। टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके। अब मैंने कहा कि एक और चीज है, इसको यहां पर मैंने कहा है कि क्लेंच्ड फिश। क्लेंच कहते हैं बंद मुट्ठी के बराबर, यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद कितने चैम्बर्ड हैं? मैंने कहा कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट क्या कहलाएगी भाई? इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है। और पेरिकार्डियम के अंदर देखेंगे तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स। 2 लेयर्स। एक लेयर कहलाती है, पहली कहलाती है पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड दूसरी वाली कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम कहलाती है। तो यानी कवरिंग ऑफ हार्ट की बात करें तो कवरिंग ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? दैट इज अ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में एक पैराइटल पेरिकार्डियम है, दूसरा कौन सा है? दैट इज अ विसरल विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर मैंने कहा कि बिटवीन बोथ द लेयर्स, between both the layers pericardial fluid is present, तो दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जी, which avoid फिक्शन, जो कि किसको अवॉइड करेगा? फिक्शन। फिक्शन को अवॉइड करेगा। क्लियर है बात? यस सर। तो ये बताइए कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर्ड। तो ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड का है। यस सर। उसमें 2 चैम्बर कौन से हैं? यानी दैट इज 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स। यहां तक कहानी समझ में आ गई? यस सर। ओके। अब अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको एक हार्ट नॉर्मल दिखाया था, याद है? यस सर। ऐसे करके दिखाया था। ये ऑरिकल थे, ये क्या यस था? वेंट्रिकल। ये कौन वेंट्रिकल। सा ऑरिकल है? लेफ्ट। ये वाला कौन सा वेंट्रिकल?
लेफ्ट, ये कौन सा ऑरिकल? राइट। अब अगर देखा जाए तो मैं दो टर्म यूज करूंगा, एक करूंगा इंटर और एक करूंगा इंट्रा। समझ रहे हैं क्या क्या टर्म है? यस एक सर, है इंटर और एक है इंटर एंड इंट्रा। इंट्रा। इंटर लिखा मिले तो समझ जाइएगा बात हो रही है बिटवीन। बात समझ में आ रही है? ये यस दो सर। पार्ट्स के बीच का पार्ट, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसके बीच का पार्ट जो है ये वाला, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? दैट इज इंटर। इंटर। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। विद इन का मतलब है उसी के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा हाँ ये सर। स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर है, तो ये पार्टीशन इसी के अंदर है पूरा, तो आपने इसको नाम दे दिया इंट्रा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। हाँ सर, आ गई। बताइए। हाँ सर, आ गई। ओके। अब एक टर्म और यहां पर यूज होगी, दैट इज अ सेप्टम। क्या टर्म यूज होगी? सेप्टम। दैट इज अ सेप्टम यूज होगी टर्म। सेप्टम का मतलब होता है दैट इज अ पार्टीशन। पार्टीशन। सेप्टम का क्या मतलब है? पार्टीशन। दैट इज अ पार्टीशन। क्लियर है ये बात? हाँ सर, अब अगर क्लियर। देखा जाए तो देखो ये एक पार्टीशन दिखाया है यस पार्टीशन? सर। हाँ सर। ये वाला पार्टीशन दिखाया है? यस नहीं। सर। ये पार्टीशन दिखाया है, हाँ सर। ये पार्टीशन दिखाया है या नहीं दिख रहे हैं? हाँ। हाँ सर, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। ये वाला पार्टीशन किस किस के बीच में है जरा बताइए? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर है ये बात? ओके। तो यस इस सर। सेप्टम को हम कहते हैं ऑरिकुलो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या फिर एट्रियल या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए हुआ क्या है कि इस वर्ड, ये जो वर्ड आया है ये आया है एट्रिया से, ओके और सर। ये वर्ड आया है वेंट्रिकल से। किससे आया है? वेंट्रिकल। हमने एट्रिया और वेंट्रिकल को जोड़ा, तो जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डैश। नहीं, जोड़ने के लिए ओ का यूज करते हैं। ओह अच्छा। ओके ठीक सर। है? ओ एक तरीके यस का सर। क्या है? वॉवेल। वॉवल। तो इसका मतलब ये ए जो है ये भी तो वॉवेल था, हाँ सर। तो इसका मतलब ये वॉवेल ड्रॉप हो गया और यहां पे लग गया ओ, जिसने क्या ओ। करा कि दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने पर क्या नाम बन गया? एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम। तो जरा इस सेप्टम का नाम बताइए, सेप्टम का क्या नाम है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कैसे पता चला? क्योंकि सर वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। ऑब्वियसली, तो दिस इज एन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? हाँ सर। हाँ सर, आ रहे हैं। ओके। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर सेप्टम नजर आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ये सेप्टम दो अलग अलग पार्ट के बीच में या एक पार्ट के बीच में है? नहीं सर, दो अलग अलग पार्ट के, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एट्रियम में। के बीच में है, और जब दो अलग अलग यस पार्ट के सर। बीच में तो हम टर्म इंटर लगाएंगे या इंट्रा लगाएंगे? इंटर। इंटर। तो इसका नाम हो जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या नाम हो जाएगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। दैट इज एन इंटर एट्रियल सेप्टम। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, आ गई। तो ये बताइए ये किस किस के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम? एट्रियम्स के बीच में। बिटवीन बोथ द एट्रियम। क्या ये बात सही है? हाँ सर। क्लियर है ये बात? हाँ सर, क्लियर है। ओके। अच्छा जी, अब जरा इसके बारे में बताइए कि ये कौन सा सेप्टम होगा ये वाला? वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर नहीं, वेंट्रिकुलर दैट सेप्टम। इज एन इंटर वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसका नाम हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है समझ में। जल्दी बताइए, ये सारी चीजें समझ हाँ में आ सर गई? आ रही है। हाँ सर आ ओके। गई। अब स्टार बना के मैंने एक लाइन लिखी है। मैंने कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैव लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। क्या मतलब है इस बात का? लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चैम्बर है, इसकी जो वॉल है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, सबसे बड़ा चैम्बर यही वाला है। कौन सा वाला सबसे बड़ा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसके यस। अंदर देखेंगे तो थिक वॉल होंगी। इसकी वॉल्स कैसी ओके होंगी? सर। थिक थिक वॉल्स। वॉल। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हाँ हैं? सर। हाँ सर आ रही ओके। है। नेक्स्ट ये बताइए कि सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको कहते थे हम? सर नीचे वाले पार्ट को। तो वो किस किस के बीच में सर्कुलेशन था? तो मैंने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन between blood circulation between heart and body tissue। हाँ जी। तो ब्लड सर्कुलेशन किस किस के बीच अच्छा। में हो रहा है? हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच बॉडी में। तो टिश्यूज। उसको क्या कहेंगे आप? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा मैंने कहा कि दूसरा कौन सा सर्कुलेशन होता था? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये किस किस के बीच में होगा? लंग्स एंड हार्ट। दैट इज अ सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई या नहीं आई है? हाँ सर आ गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है? हाँ सर हो गया है। ओके, तो एक काम ये करते हैं